आज का विषय है आवागमन या पुनर्जन्म। पुनर्जन्म एक भारतीय सिद्धांत है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पूर्व जन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। आवागमन क्या है? आवागमन क्या है? बुद्धि नाशवान दुख रूप इंद्रियों के भोगों में अविनाशी सुख प्रतीत करते हुए नित्य ही इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर नाना प्रकार के भोग भोगती है, मगर नित्य ही अशांत और भयभीत रहती है। आखिर शरीर विनाश को प्राप्त होता है और बुद्धि अधिक संकट लेकर इस शरीर से जुदा होती है। फिर वासना अनुसार दूसरे शरीर को धारण करती है। इसी तरह शारीरिक भोगों की आसक्ति को धारण करके अनेक योनियों में विचरती है और दुख सुख में भ्रमती रहती है। यही आवागमन रूप संसार है। यही आवागमन रूप संसार है। प्रेमी जी गुरु जी से प्रश्न करते हैं कि देह के नष्ट होने पर जीव की क्या हालत होती है। तो महाराज जी कहते हैं, पहले तो ये तो जान कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर को बनना है, बिगड़ना है, लेकिन हमें इसी शरीर में रहते हुए ईश्वर की खोज करनी है। इसी शरीर में रहते हुए ईश्वर की खोज करनी है अपने कल्याण के लिए, मोह को त्याग करने के लिए। शास्त्र किस बात पर मोहर लगाते हैं? शास्त्र किस बात पर मोहर लगाते हैं? गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में, गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं कि वासांस जीर्णानि इतः व्याहाय नवानि गृहाति नरहो प्राणी। वासांस जीर्णानि यतः व्याहाय नवानि गृहाति नरोः प्राणी तथा शरीराणि व्याहाय जीर्णानि यानहानि संयति नवीन देहे तथा शरीराणि व्याहाय जीर्णानि यान संयति नवीन देहे। अर्थात मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर, मतलब देह, जीव के देह धारण, देह के नाश होने से जीव दूसरी देह को धारण करता है। उसी क्षण अपनी इच्छा के अनुसार, ख्वाहिश के मुताबिक, दूसरा शरीर उसको मिलता है। जैसे कि मनुष्य जब अंतिम समय में होता है, जिस चीज की वो कामना करता है उसको वो ही शरीर प्राप्त होता है मनुष्य के लिए। ठीक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र जैसे धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार पुरानी देह को त्याग कर नई देह को, नए शरीरों को प्राप्त होता है, नए वस्त्र पहनता है। देह अपनी पुरानी हो जाती है तो नई देह धारण करती है। जैसे कि जीवात्मा पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं, मनुष्य का पुनर्जन्म हो जाता है। आप यहीं रहते हो और शरीर बदल जाता है। रात को हम सोते हैं, रात को जब सोते हो
तो स्वप्न में हमारी आत्मा जाने कहाँ कहाँ विचरती रहती, हमारी आत्मा न जाने कहाँ कहाँ विचरती रहती है। गीता में अध्याय 2 के 28वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अव्यक्ता दीन भूतानि अव्यक्ता दीन भूतान व्यक्त मध्याह्न भारत अव्यक्ता दीन भूतानि व्यक्त मध्याह्न भारत अव्यक्त निधान एव तत्र का परिवेदना। अव्यक्त निधान एव तत्र का परिवेदना, अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले, जन्म से पहले भी बिना शरीर वाले और जन्म के बाद भी बिना शरीर वाले, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। केवल बीच में ही बिना शरीर वाले प्रतीत होते हैं, वो ही पुनर्जन्म का अनुभव करते हैं, वो ही पुनर्जन्म का अनुभव करते हैं और वहीं रहते हैं, केवल शरीर बदल जाता है। रात को जब सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं तो कहीं और होते हैं, हम मालूम पड़ता है कि हम और कुछ करना है। जब जागते हैं तो सत्यता पता लगती है कि हम तो यहीं थे। स्वप्न में इंद्रियां नए शरीर में काम कर रही हैं, पर उठने में महसूस होता है कि मैं यहीं हूँ, मन इंद्रियां भी यहीं थी, पर स्वप्न में सब कुछ अलग था। मृत्यु के वक्त मन बुद्धि इंद्रियां साथ जाती हैं, मृत्यु के वक्त मन बुद्धि इंद्रियां साथ जाती हैं और सपने में जो कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता है। सपने में हम जो कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता है, पर संसार में ऐसा नहीं होता क्योंकि बुद्धि नहीं होती। जागृत संसार ज्यादा देर के लिए और स्वप्न थोड़ी देर के लिए सत्य है। स्वप्न तो हमारा थोड़ी देर के लिए ही सत्य होता है, क्योंकि स्वप्न 1-2 घंटे के लिए देखते हैं और उसमें हमें पता लगता है कि 20 साल हो गए हमारे लिए वक्त बिताते हुए। लेकिन जो स्वप्न की चीज होती है उसका कोई असर हमारे जीवन पर नहीं पड़ता। लेकिन जो संसार है उसमें हम कोई कर्म करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, उसका हमें मिलना ही नहीं मिलना है, फल मिलना ही मिलना है। फिर प्रेमी जी फिर प्रश्न करते हैं महाराज जी से कि शरीर शरीर छोड़ने के बाद शरीर छोड़ने के बाद क्या रूह को उसी समय फिर चोला मिल जाता है या किसी दूसरी जगह और हालत में रूहें रह सकती हैं? शरीर छोड़ने के बाद क्या रूह को उसी समय फिर चोला मिल जाता है या किसी दूसरी जगह और हालत में भी रूह रह सकती हैं? जब महाराज जी कहते हैं जब भोग वासनाएं चित्त में उत्पन्न होती हैं रहती हैं, जीव चाहे जिस हालत में भी रहे भटकन बनी रहती। जीव किसी भी हालत में रहे उसे भटकन बनी ही रहती। जीव का सफर खत्म नहीं हो सकता, यानी ठिकाने नहीं लग सकता। शारीरिक यात्रा का सफर खत्म हो जाने से इसकी उदासी नहीं हो जाती। एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करने तक, एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करने के बाद धारण करने तक कोई देर नहीं लगती। जिस तरह जोक चल रही है, महाराज जी ने जोक की तरफ इशारा किया कि जिस तरह जोक चलती है वो अपना अगला मुंह जब तक तिनका पकड़ नहीं लेता तब तक पिछला हिस्सा उठाकर आगे नहीं बढ़ती। ठीक उसी प्रकार जीव का हाल है, यही कि हर एक जीव का हाल है। जिस भी शरीर में जीव रहे, हर तरह के शारीरिक कैद
दुख का ही स्वरूप है। भोग वासनाएं बार बार जीव को जन्म मरण के चक्कर में ले जाती हैं। राजा राणा, अमीर गरीब, भिखारी, पशु पक्षी, या जल में विचरने वाले या आकाश में उड़ने वाले, सब भोग वासनाओं को पूर्ण करने में लगे हुए भटक रहे हैं। किसी भी आकारमयी हालत में हो, किसी को आराम नहीं। बगैर तत्व ज्ञान के कभी भी जीव इस जीवन संग्राम में जीव इस जीवन संग्राम में शांति नहीं पा सकता, ना ही इसका सफर पूरा होता है। पशु पक्षी, जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े, सांप, लाखों किस्म के शरीरधारी जो हैं, अपनी अपनी प्रकृति का ज्ञान सबको है, मगर तत्व ज्ञान इस मनुष्य देह में ही पाकर बंधन से जीव निर्बंधन हो सकता है। सारे शरीरधारी हैं, सबको ज्ञान है कि मुझे कौन सा शरीर प्राप्त हुआ है, और मनुष्य भी एक जीव है, उसे पता है कि मुझे इस शरीर में ही रहकर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मनुष्य को ही बुद्धि दी गई है। बाकी जितने भी जीव हैं उनको कहाँ इतनी बुद्धि है कि मुझे इस जीवन से ईश्वर का भजन करना है और हमें उद्धार होना है। अपनी महाराज जी ने बताया है कि जैसे कि जीव का देह का संबंध मालिक और मकान की तरह, शरीर रूपी मकान में जीव रहे, जो हमारा शरीर है वो शरीर रूपी मकान में रहे, ऐसे रहे तब तो कि मुझे छोड़ना ही है। ये शरीर हमें मकान की तरह मिला है। जैसे कि कोई किराएदार किसी के मकान में रहता है तो उसके दिमाग में रहती कि मुझे ये मकान छोड़ना है और मुझे दूसरी जगह जाना है। अगर हर मनुष्य ये सोच ले कि हमारे लिए जो शरीर प्राप्त हुआ है इसको एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है, इस शरीर से नेक कर्म कर कर ईश्वर की प्राप्ति कर ले, तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। और हमारा जो शरीर है, देह का संबंध, जैसे कि महाराज जी ने कहा है कि जीव और देह का संबंध मालिक और मकान मालिक की तरह बताया है। नग्न रूपी हालत में जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता, यानी अपनी इच्छा अनुसार उसे जन्म मिलता ही मिलता है। अपनी इच्छा अनुसार जन्म मिलता ही मिलता है। फिर एक प्रेमी जी प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, क्या शरीर के जीवित रहने की कोई खास उम्र होती है? तब कहते हैं कि प्रेमी जी, शरीर की कोई खास उम्र नहीं होती। शरीर की कोई खास उम्र नहीं होती। शरीर की कोई खास उम्र नहीं होती। कर्म के मुताबिक शरीर बनता है और कर्म के मुताबिक बिगड़ता है। कोई खास म्याद बिगड़ने की नहीं होती। वास्तव में शरीर ही कर्म रूप है। इसको क्षणभंगुर कहा गया है, अर्थात एक पलक में नाश होने वाला। इस वास्ते जो भी जीवन यात्रा का गुजरे, पवित्र भाव से गुजारना चाहिए। यही लाभ इस नाशवान शरीर का है। यही लाभ इस नाशवान शरीर का है। एक फिर प्रेमी जी प्रश्न करते हैं कि उत्पत्ति का क्या कारण है, अर्थात जीव को देह क्यों कर मिली। महाराज जी, जीव को देह क्यों कर मिली? महाराज जी कहते हैं, जीव के देह धारण करने का कारण कामना है। जीव को देह धारण करने का कारण कामना है। जिस वक्त कामना अंतःकरण से प्रकट हुई, उस वक्त देह की कैद में आ गई।
जिस वक्त कामना अंतःकरण से उत्पन्न हुई और वो देह में आ गया, अर्थात देह स्वरूप को धारण करके जीव अपनी कामना पूर्ण करने की कोशिश करने लगा। इस कामना का नाम भ्रम है। इस कामना का नाम भ्रम है। जीव का कल्याण करने वाला उसका अपना ही कर्म है। जीव का कल्याण करने वाला उसका अपना ही कर्म है। अपनी अपनी करनी से कल्याण और बंधन है। कर्म फल कोई नहीं मिटा सकता। जीव की गति अपने कर्मानुसार है। जीव कल्याण के वास्ते श्री कृष्ण गीता के अध्याय 8 में 6ठे श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, यम यम वापि स्मन्न भावे त्यजतन त्यज यत अन्ते कलेवरम यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अन्ते कलेवरम स्वयं तमेवैति कौन्ते सदा सद्भाव भाविता। स्वयं तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता है वह शरीर को त्यागता है। ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको भी प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भाव को अंतिम समय में जिस भाव से ये शरीर त्यागता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। कोई लोभी व्यक्ति अगर उसके अंदर सारी जिंदगी लोभ की कामना रही तो उस संसार में मनुष्य का जन्म लेगा ही लेगा और वो फिर जन्म मरण के चक्कर में लगा ही रहता है। जिसकी भावनाएं अगर राक्षसी प्रवृत्ति की है, जिसको बुरे काम करने में अच्छा लगता है, तो उस भाव को वो त्यागता है तो वो हमारा उसी गति को प्राप्त होता है, उसको प्राप्त होगा। परंतु सदा ही उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है, जिंदगी भर वो जिस भाव का चिंतन करता है, अंधकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। जो व्यक्ति जिंदगी भर अपने जीवन भर जिस का चिंतन करता है वो अंत समय में उसी का चिंतन उसके अंतःकरण में होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पूरी जिंदगी अपने काम में लगा दी और अंत समय में हमारे मुख से कि राम आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। राम आ जाए, हमने अपने अंतःकरण से अगर ईश्वर का नाम भजाए तो अंत समय में ईश्वर का नाम आएगा। बहुत से लोग कहते हैं अरे इसने पूरी जिंदगी भर गलत काम किया, उसके मुंह से राम निकल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। राम निकल, अगला जन्म उसी के अनुसार होगा। जिसने जो काम किए पूरे जिंदगी भर वो उसको उसी रूप में लास्ट में वो ही दिखाई देते हैं। जैसे कि राजा जड़ भरत हुए, उन्होंने तपस्या बहुत की लेकिन कुछ समय उनका मोह एक बकरी के बच्चे में चला गया तो उनको मोह प्रबल हो गया। चाहे बकरी का बच्चा हो चाहे कोई छोटा बच्चा हो, अगर मोह में किसी का मन चला गया तो उसी कारण उनके लिए ये देह अगला जो जन्म है वो देह प्राप्त हुई और वो इस शरीर से नहीं छूट पाए। जबकि उन एक बहुत पहुंचे हुए सन्यासी व्यक्ति थे और उनका मोह बक्से में जाकर उनको फिर जन्म लेना पड़े। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।